जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक टेस्ट ऑलरेडी आपका अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल 4 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपका आने वाला है। तो आप लोग लग जाइए और अच्छे तरीके से, ताकि आपका बेहतर स्कोर कर पाएँ। चलिए अब चलते हैं बिना कोई देर किए हुए सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला आया भी है, तो ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इसको सोच समझ के चलना है। देखिए, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए भी सही विकल्प का चयन करें। क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए सही विकल्प का आपका चयन करना है और मिलान करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए यहाँ से मिलान करें। देखिए, एक में आपका है विनय पिटक, विनय पिटक मिलान कीजिए तो ये आपका हो जाएगा इसमें अनुशासन के नियम से, ध्यान में रखिएगा। और चलिए, शुद्ध पिटक आपका संबंध किससे हो जाएगा? तो शुद्ध पिटक का संबंध आपका देखिए बौद्ध के क्या बौद्ध उपदेशों का संग्रह से संबंधित है। अभिधम पिटक, विधम पिटक आपका किससे? तो आपका बौद्ध धर्म का दर्शन से आपका संबंधित है। बताइए, महावंश एवं दीपावंश किससे संबंधित हैं? तो ये आपका संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। श्रीलंका के बारे में जानकारी, ध्यान रखिएगा। जातक आपका बौद्ध का जन्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइए, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था? बताइएगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था? तो ये आपका शासनकाल और सिद्धांत का अभ्यास पर आपका क्या थे? विषय पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइएगा, वैदिक और सांस्कृतिक वैदिक अवस्था के ग्रंथों की रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों की रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिए। देखिए, एक में आपका ऋग्वेद की रचना 1000 से 5000 ईसा पूर्व में पश्चिमेश्वर भारत में हुई थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिए। देखिए, उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व उत्तरी गंगा के मैदान में हुई थी, ये भी आपका जो है सो बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो ना ही एक ना ही दो, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 के। बताइए, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था? तो ये राजधानी दिल्ली को दौलताबाद से स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उपदेश था? कौन सा उपदेश था, ध्यान रखिए। देखिए, दौलताबाद से अंतरानंतर में दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसे पश्चिम एवं दक्षिणी पतनों तक पहुंच उपलब्ध होती है, जो कि बिल्कुल सही है। यह उत्तर पश्चिम सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से संरक्षण देता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। बताइए, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो देखिए, एक में मनसबदारी व्यवस्था राज्य में कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, तो बिल्कुल आपका सही है। मनसबदारी का पद पृथक था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। बताइए, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्हें क्या उन्हें बताइए, उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखें जिससे वो भक्ति से समझते थे, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन थे? खिलजी वंश के आपको प्रथम शासक आपका थे जियाउद्दीन खिलजी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्न नंबर 8 की ओर। बताइए, शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शाह आलम द्वितीय के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? शाह आलम द्वितीय के बारे में आपका देखिए कथन है, ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल में मीर जाफर के साथ मिल गया, जो बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश ने लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के सिराजुद्दौला के साथ मिल गया, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए, ब्रिटिश ने उसे बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया था, बिल्कुल सही है। वह इलाहाबाद की संधि द्वारा ब्रिटिश की पेंशन भोगी बनकर रहा, जो कि बिल्कुल आपका सही। किसके बारे में? शाह आलम द्वितीय के बारे में, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2, 3 और 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइएगा, 1859 में नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है?
कौन सा कथन आपका सही सही सॉरी कौन सा बोल रहा है सही है, तो बंगाल हमारे बुद्धिजीवियों को बढ़ावा दिया। क्या आपका ये कथन सही है? तो बिल्कुल आपका ये सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइएगा, व्यापक व्यापगत का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापगत का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा आपका कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में इसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा पेश किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। यह भारतीय राज्यों के उत्तराधिकारी की समस्याओं से संबंधित था, बिल्कुल सही है। इसने भारतीय शासकों को असंतोष से वृद्धि की, जो 1857 के विद्रोह के रूप में परिणत हुआ, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। बताइए, 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन आपका सत्य है? बताइएगा कौन सा कथन सत्य है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, यह राजाओं, नवाबों और तुलकेदारों द्वारा सावधानी पूर्वक संगठन और नियोजित विद्रोह था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 के बताइए, भारत में अभिनय भारत का नमक एवं गुप्त संगठन अंग्रेजों के मुकाबला करने के लिए किसे संगठित किया गया था? तो कब बी डी सावरकर को आपका संगठित किया गया था, ध्यान रखिए। किसको? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर जो देखिए, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इसमें से किस संगठन में हुआ था? किस संगठन में आपका हुआ था, ध्यान रखिएगा। बताइए किस संगठन में हुआ था? तो ये आपका जो है से कांग्रेस किस संगठन में हुआ था? कांग्रेस संगठन में आपका हुआ था, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन पृथ्वी के भूगर्भ से संबंध असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के भूगर्भ से संबंध असत्य है? संबंध में असत्य है, कौन सा आपका असत्य है, ध्यान रखिएगा। देखिए, आपका एक में है भूगर्भ में पर्पटी के नीचे भाग को मेंटल कहा जाता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल पर आता है, उसका स्रोत भूगर्भ का क्रोध होता है, जो बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, मेंटल का विस्तार क्या दुर्बल तात्मक मंडल में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है, 2 और 3 आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना। देखिए, एक में पर्वतों के एक रेखाक्रम व्यवस्थित होने पर पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। वलित पर्वत वह होते हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर अस्कावागर होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। तीनों कथन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों का सही कथन नहीं है, कौन सा आपका सही नहीं है? देखिए, एक में उपग्रह ग्रहों के परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें बोल रहा था कौन सा आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की। बता, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं है? बता, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में कौन सा आपका सही नहीं है? बताइएगा कौन सा आपका सही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर यहाँ ऊपर में है। ठीक है, कम सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टान अम्लीय होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 18 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, बताइएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, एक में निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधीय उच्च अक्षांशीय शीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधियों की ओर बहने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। क्या आपका एक सही है, तो एक आपका बिल्कुल सही है। दो में है ठंडी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उपमहाद्वीपीय पश्चिमी तटों से बहती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। गर्म गर्म जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय के पूर्वी तटों पर बहती है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा था कौन सा सही नहीं है, तो आपका 2 और 3 सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को
दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः जाएं। किसके बारे में? हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो पहला आपका हो जाएगा पीर पंजाल, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका जास्कर श्रेणी, ये आपका दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, ये आपका चौथा हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, ये आपका पाँचवा हो जाएगा। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद करते जाइएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, चलवासी पशुपालक के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजातियां कहाँ निवासी है, कहाँ का निवासी है? बताइए, चलवासी पशुपालक के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ का निवासी है? तो पूर्वी अफ्रीका का निवासी। ध्यान रखिए, कहाँ का? पूर्वी अफ्रीका का। ध्यान रखिएगा। 21वां प्रश्न देखिए, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन करती है? तो ये आपका कहाँ संचालन करती है? तो ये आपका करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय का। ध्यान रखिए, ब्लॉक स्तरीय निकाय का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासन के काल में संविधान विकास का कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये जो है सो आपका ब्रिटिश शासन काल में संविधान का विकास का कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो आपका ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं है, याद रखिएगा। अगला 23 नंबर प्रश्न बताइए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में अनुच्छेद के तहत दी गई है। बताइए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये आपका अनुच्छेद 343 जी के तहत आपका दी गई है, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न बताइए, 73वें संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल में हुई है? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल में हुई है? संशोधन से हुई है आपका 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई है। ध्यान रखें, 64वां संविधान संशोधन बिल से आपका ये जो है शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत के संघ मुकदमों का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित हैं? तो यह किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? पहले कौन आता है? तो यहाँ पर यूपीएससी का अध्यक्ष आता है। ध्यान रखिए, कौन आता है? पहले यूपीएससी का अध्यक्ष आते हैं। 27 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। ध्यान रखिएगा, क्या देता है? अनुच्छेद 40। बताइए 28 नंबर प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? बताइए किस सूची में, आप जल्दी बताइए। तो आपका राज्य सूची में है। कितना इजी क्वेश्चन है भैया, इतना लेट से बताइएगा तो कैसे काम चलेगा। 29 नंबर देखिए, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप आपका जो है एक्सरो प्रमोशन कैपिटल्स गुड्स। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका ये बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? तो बढ़ता है। 31 नंबर वशिष्ठ अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में वशिष्ठ अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियोयों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। देखिए, मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। बताइए, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य बराबर होगी। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई के लिए प्रोग्रामिंग भाषा को किसने बनाया है?
बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने बनाया है? तो बताइएगा आपको किसने बनाया है, तो ये आपका जॉन मैकार्थी बनाया। कौन बनाया था? तो जॉन मैकार्थी बनाया। ध्यान रखिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या चीज़ का आवश्यकता होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आपका आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए किसका होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बांसुरी वाद्य यंत्र वादक से संबंधित हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी बांसुरी वाद्य यंत्र वादक से संबंधित हैं? तो आपका हरिप्रसाद चौरसिया। ध्यान रखिए कहाँ? हरिप्रसाद चौरसिया। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय संसद के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कौन सा? संघीय संसद के नाम से जाना जाता है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के अध्यक्ष मूल फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत के प्रथम मूल फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राजा हरिश्चंद्र। ध्यान रखिए कौन सा था? राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो आपका कांवर झील है। कौन सा है? तो आपका कांवर झील है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा आपका लेगून झील है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका लेगून झील है? कौन कौन सा लेगून झील है? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, लेगून झील आपका कौन कौन सा है बताइएगा। बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चिल्का झील आपको जो है लेगून झील है। ध्यान रखिएगा। आपका पुलिकट झील है सो आपका लेगून झील है। केलुरु झील आपका भी जो है आपका लेगून झील है। आपका बेलूर झील जो है आपका ये लेगून झील नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो 1, 3 और 4 आपका हो जाएगा। तो 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार बजट 2026-27 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने स्तंभों पर आधारित बताया? क्या बोल रहा है? बिहार बजट 2026-27 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने स्तंभों पर आधारित बताया है? कितने स्तंभों पर आधारित बताया है? तो आपको 5 स्तंभों पर आधारित बताया है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की होती है, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्या बोला? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवारण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 3 राज्य निम्नलिखित में से आपका कौन सा है बताइएगा। तो ये आपका जो है ध्यान रखिएगा, आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 43 नंबर प्रश्न देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो विश्व शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा सुरक्षित देश कौन सा है? तो आपका ये सिंगापुर है। ध्यान रखिए कौन सा है? आपका सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 44 की ओर। बताइए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप सी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? तो ये आपको 50% करने का निर्णय लिया है। ध्यान रखिए। 45वां प्रश्न के, इसके वैश्विक विश्व कप 2025 में भारत किस देश को हराकर अपना पहला खिताब जीता है? पहला खिताब आपका जीता है, तो ये आपका जीता है हांगकांग। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका यह हरियाणा में किया गया था। ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 48 नंबर प्रश्न बताइएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अनुसार 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चयनित 100 अक्षांशीय कृषि जिलों को किन प्रमुख कारकों पर चुना गया है? किन प्रमुख कारकों पर आपको चुना गया है? तो आपका देखिए, धर्म क्रम उत्पादकता से चुना गया है, अब मध्य फसल सघनता से चुना गया है, ऋण तक औसत तक पहुंचना ये भी आपको चुना गया है। यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी आपका सही है। 49 नंबर बताइए, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है? केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितना प्रतिशत सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4.3% रखने का लक्ष्य रखा गया। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न 50 की ओर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो जल्दी फास्ट में निकलेगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, तो इस समय थोड़ा सा हम लोग को फास्ट में निकलना होगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर लिखा गया है द मैजिक ऑफ लॉस्ट अग्निस। रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक है? तो निम्नलिखित में से
एंटीबायोटिक हैं, बताइए एंटीबायोटिक आपका निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो आपका है पेनिसिलिन है। ध्यान रखिए पेनिसिलिन आपका जो है सो पेनिसिलिन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका एंटीबायोटिक है। 52 नंबर प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रेकेल्सीफेरॉल कहते हैं, बताइए किसको कहते हैं, ये को कहते हैं विटामिन D2 को कहते हैं, याद रखिएगा। बताइए लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, बताइएगा लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो आपका शैवाल और कवक रहते हैं। ध्यान में कौन रहते हैं, शैवाल और कवक कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए इसमें से परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं, बताइए इसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ध्यान रखिए कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण ये जो है आपको खुलते हैं और बंद होते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। बताइए कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो आपका पर्णहरित जो है आपका नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बताइए पौधों अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, बताइएगा किससे प्राप्त करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बताइएगा। तो यह प्रकार मृदा से प्राप्त करते हैं, किससे करते हैं, तो मृदा से प्राप्त करते हैं। 57 नंबर प्रश्न देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, वह है बदला जा सकता है वह है तो बैक्टीरिया है। ध्यान में कौन सा आपका, तो बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 58 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए दूध किसका घटित स्रोत है, बताइए दूध किसका घटित स्रोत है, तो आपका विटामिन सी का है, ध्यान रखिएगा। बताइए महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है तो आपका एस्ट्रोजन है, कौन सा है, तो आपका एस्ट्रोजन है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचरण में मदद करता है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचरण में मदद करता है, तो आपका एरिथ्रोसाइट करता है, ध्यान में रखिए कौन सा करता है, तो एरिथ्रोसाइट आपका जो है सो संचरण में मदद करता है। बताइए फुटबॉल के खेलते एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार का सूक्ष्म बनाता है, किस प्रकार का सूक्ष्म बनाता है, ये ध्यान रखना है आपको, किस प्रकार का सूक्ष्म बनाता है, तो ये आपको बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, ध्यान में रखिएगा संवेग परिवर्तन को कम करने में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा प्रश्न नंबर 62 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में संघनन बल शामिल होता है, तो निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में संघनन बल शामिल होता है, तो ये आपका गतिज ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में होता है, ध्यान में रखिए गतिज ऊर्जा और आपका ऊष्मा ऊर्जा में, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या होता है, तो अवतल है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 64 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका घटता है, ध्यान रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक नहीं है, तो कौन सा आपका राशि का मात्रक नहीं है, तो आपका विकृति जो है सो ये आपका राशि का मात्रक नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। बताइए सही कथन चुनिए, बताइए इसमें सही कथन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही कथन हो जाएगा आपका लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। तो रडार का आविष्कारक कौन था, तो रडार का आविष्कारक आपका कौन था, तो रडार का आपका आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन थे, कौन थे, रॉबर्ट वाटसन थे, ध्यान रखिएगा। अगला 68 नंबर प्रश्न बताइएगा। तो किसी धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इसके उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है, बताइए इसका उदाहरण क्या है, तो आपका इसका उदाहरण हो जाएगा आपका Al2O3 और ZNO, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की। बताइए एसिटिक अम्ल के गंध किसके समान होती है, मतलब एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होती है, तो आपका ये सिरका के समान होती है, ध्यान रखिएगा। बताइए निम्नलिखित बताइए परमाणु नाभिक का कौन सा मूल कण होते हैं, बताइए परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं, तो अगर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, क्या होता है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा। 71 देखिए वह ताप बिंदु
जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रहती है वह कहलाता है। तो वह आपका त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका त्रिक बिंदु कहलाता है। ध्यान रखिएगा। 62 नंबर प्रश्न देखिए, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसके द्वारा हो जाता है? तो आपका CO2 के कारण हो जाता है। ध्यान रखिए किसके कारण? तो CO2 के कारण आपका जो है चूने का पानी आपका दूधिया कलर का हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 73 की। बताइए, CNG का मुख्य घटक है। CNG का मुख्य घटक है तो CH4 है। ध्यान रखिए कौन सा हो जाएगा आपका? CH4 कहाँ है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी में है। बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, ट्यूब लाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो इससे आपको किससे बनता है? तो ये आपका सिलिका से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, सोडियम कार्बोनेट से बनता है। ये ध्यान रखिएगा। आपको सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी उत्तर सही है। तो 0 से 6 के महत्वपूर्ण, यहाँ से देखिए भी आपको 75 नंबर सब प्रश्न तो आपका 150 नंबर प्रश्न आपका मैथ आने वाला है, जिसका हम आंसर बताकर चल जाते हैं आप लोग को। आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। ध्यान रखिए मैथ को तो भी आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर उतना स्पेस है नहीं। चलिए बताइए, 76 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। 77 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 78 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हम सिर्फ आंसर बता देंगे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला, 79 नंबर प्रश्न का आंसर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 79 का आपका सही प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी 48 हो जाएगा। 50 का आपका 80 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 82 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 83 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर, देखिए 83 का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 25 वर्ष हो जाएगा। देखिए 84 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 84 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। देखिए 85 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 85 का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी 86 का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 85 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। ध्यान रखिएगा। इधर मैथ है, मैथ को हम आंसर बताते चल जाएंगे, आप लोग बनाते चल जाइएगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न का देखिए आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 88 का आपका सही उत्तर कहाँ है 88 का? तो ऑप्शन नंबर 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए, और 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 890 हो जाएगा। 890 कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 91 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर, 91 का सही उत्तर आपका 0.01 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 92 की। और आप लोग बनाइएगा मैथ को और बताइएगा कि कितना नंबर आपका आ रहा है। 92 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 का 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 98 की ओर। देखिएगा 98 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 का आपका सही उत्तर कौन सा? 99 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिर्फ मैथ का भी है, मैथ में आप लोग को बनाना पड़ जाएगा। बताइए 101 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 105 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर बताना है तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 110 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 110 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 बी हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रख जाइएगा। 112 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 113
13 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 117 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 119 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 128 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। 128 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 129 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 133 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका 133 नंबर का, चलिए 134 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। 134 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 37 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 135 नंबर का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 135 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 136 नंबर का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, 136 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बताइए। 139 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 143 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 144 नंबर का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 145 नंबर का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 146 नंबर सही का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 147 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो हो गया समाप्त भैया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।